नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज गौरवशाली जीवन कैसे जिएं, जिसके लेखक हैं डॉक्टर विनोद के गुप्ता जी। इसके महत्वपूर्ण अंशों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यहाँ खुदी को बुलंद करने से तात्पर्य दूसरों पर पड़ने वाले अपने व्यक्तित्व के प्रभाव को बढ़ाना है, न कि वाक्पटुता से अपनी इच्छाओं को धारदार बनाना। वास्तव में व्यक्तित्व के प्रभाव के अभाव में इच्छाएं तृष्णा बन जाती हैं और यह तृष्णा ही दुख का कारण है। और संत मलूकदास परोक्ष रूप में इसी अर्थ में काम न करने की सलाह देते हैं, अन्यथा कर्मण्येवाधिकारस्ते का क्या होगा। ईमानदारी से सोचा जाए तो भाग्य या दैव या किस्मत की बात वही करने का अधिकारी है जो अपनी पूरी शक्ति लगाकर पुरुषार्थ कर चुका हो। जब हम कुछ पाना चाहते हैं और किसी करुणावश उसे पाने में और किसी कारणवश उसे पाने में अवरोध उत्पन्न होता है, तो उस कारण के प्रति हमारे भीतर क्रोध जगता है। हमारे शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसकी मदद से हम अवरोध को रास्ते से हटा देते हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। जब बार बार अवरोध उत्पन्न होते हैं तो क्रोध में रहने की हमारी आदत बन जाती है। यही आदत पुरानी होकर स्वभाव बन जाती है। क्रोध जब हमारा स्वभाव बन जाता है तो हम स्वयं को सही प्रमाणित करने के लिए कारण ढूंढते हैं। ये कारण वास्तविक न होकर काल्पनिक होते हैं। अर्थात पहले परिस्थितियां हमारी शत्रु थीं, फिर क्रोध हमारा शत्रु बना, अब हम स्वयं अपने शत्रु बन गए। याद रखने योग्य है, परिस्थिति जन्य क्रोध हमारी सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करता है। क्रोध और भय जब हमारे स्वभाव बन जाते हैं, तब हम उलझनों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। दृष्टिकोण यदि लचीला और वस्तुगत न हो तो यह हमें एकांगी बना देता है और हम तमाम उम्र स्वयं को सही प्रमाणित करने में लगे रहते हैं। आत्मविकास के अभाव में आदमी कम, भेड़िया ज्यादा है। प्लैट्स। आत्मज्ञान अपने ही पुरुषार्थ और
विवेक से होता है। तप, स्नान आदि किसी अनुष्ठान से नहीं होता। योग वशिष्ठ। आत्मविकास की पहली शर्त है कि हम ऐसा कोई काम न करें जो समाज की शांति को भंग करता हो। प्राण जब सम होकर विचरता है तब मनुष्य भेदभाव रहित होकर समदर्शी हो जाता है। शिव सूत्र। जिस मनुष्य को अपने स्वर अर्थात सांस का ज्ञान होता है उसके पैरों के नीचे लक्ष्मी और उसके शरीर में सदा सुख निवास करता है। शिव स्वरोदय। हम चाहकर भी लगातार मूर्छित अवस्था में नहीं रह सकते, क्योंकि हर नशा अपनी अवधि के बाद दम तोड़ देता है। आप अपनी आती जाती श्वास को यदि ध्यान से देखते रहने की आदत विकसित कर लें तो आप अलौकिकता को महसूस कर सकते हैं और साथ ही साथ मन आपका मित्र हो जाता है। शरीर में हर समय कुछ न कुछ हो रहा है। यह होना शरीर की संवेदनाओं से प्रकट हो रहा है। विपश्यना में इसी होने को देखना होता है। वर्तमान को पूरी तरह जीने के लिए पहले सीखे गए को भूलने के बजाय उससे असंबद्ध होना होता है। सिवाय अनुसरण के प्रकृति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। फ्रांसिस बेकन। जागरूकता मन की तुलना में कहीं अधिक उत्कृष्ट और शक्तिशाली है। के.एन. उडुपा। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।